राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। आइए 2021 नववर्ष का आगाज़ हो चुका है और हम अपने भविष्य को जानकर अगर प्लानिंग करें इस वर्ष तो मुझे बहुत ही उत्साहवर्धक एवं सफल परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं वार्षिक राशिफल 2021 का आप लोगों को बताऊंगा, जिसको जानकर आप और अपने कार्यक्षेत्र में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप प्लानिंग करें और पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कन्या राशि से लेकर और मीन राशि तक इन 7 राशियों के लिए मैं 2021 का वार्षिक राशिफल आपको बताऊंगा, जिसे जानकर आप अपना सही ढंग से प्लानिंग करके और सभी प्रकार का सुख प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। पुराने जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वे तो कर ही चुके हैं, लेकिन मेरे चैनल पर जो नए आए वे इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सके। तो शुरू किया जाए। तो सर्वप्रथम कन्या राशि से लेकर मैं मीन राशि तक इन सभी राशियों का राशिफल, वार्षिक राशिफल 2021 आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम कन्या राशि के लिए क्या है इस साल। तो कन्या राशि 2021 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष पंचम भाव में मौजूद शनि कभी अच्छे फल देंगे तो कभी अधिक मेहनत कराने वाले हैं। इसके चलते आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे। आपका करियर इस वर्ष उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगा, क्योंकि संभावना है कि शनि की दृष्टि से आपका मन कार्य क्षेत्र पर कम लगेगा। इस कारण आप कोई भी कार्य समय पर पूरा करने में असमर्थ रहेंगे। भविष्य फल 2021 के अनुसार स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बनेंगे। ऐसे में आपको हर छोटे से छोटे मौके का उचित लाभ उठाने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। निवेश करते समय सावधान रहें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही जनवरी, मई, सितंबर और दिसंबर के महीने में आपके आर्थिक जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान आप नए संपर्कों से अच्छा खासा धन अर्जित करने में सफल होंगे। इस समय के अलावा आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े छात्रों को छोड़कर बाकी सभी छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको पहले से अधिक मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होगी, इसलिए अपनी मेहनत में किसी भी कारणवश कमी न आने दें, अन्यथा नुकसान होगा। पारिवारिक जीवन में भी ग्रह अपने गोचर के दौरान आपको मिश्रित फल प्रदान करेंगे। इस कारण आपके लिए साल की शुरुआत जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही वर्ष का अंत आपके पारिवारिक जीवन के लिए प्रतिकूल रहने वाला है। विवाहित जातकों के जीवन में कुछ परेशानियां आने वाली हैं। इस वर्ष आपके जीवन साथी का खराब स्वास्थ्य आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करेगा। साथ ही आप दोनों के बीच परिवार को लेकर विवाद हो सकता है। हालांकि बीच बीच में आपको जीवन साथी का साथ मिलेगा और उनके सहयोग से आप बेहतर करने में सफल होंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति से संतान अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, जिसे देख आप भी खुश होंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्रदेव की स्थिति आपकी राशि के प्रेमी जातकों को प्रेम में अपार सफलता देने का कार्य करेगी, जिससे आपका प्यार परवान चढ़ेगा और आप प्रेमी के साथ प्रेम विवाह में बंधने तक का निर्णय ले सकते हैं। आपके लिए साल 2021 स्वास्थ्य के लिए वर्ष अच्छा रहेगा। आप खुद में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे, जिससे आपके कार्य की रफ्तार बढ़ सकेगी। हालांकि आपको छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं, जिसका समय समय पर इलाज करना ही आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित होगा। दोस्तों आपका स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो कन्या राशि 2021 आपकी सेहत के लिहाज से यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस वर्ष भर आपकी राशि के तीसरे भाव में केतु मौजूद रहेंगे और आपको छोटी मोटी बीमारियों से दूर रखने में मदद करेंगे। इसके साथ ही जब वर्ष के मध्य में गुरु बृहस्पति भी 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे, तब आपको केवल इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको मधुमेह, मूत्रजलन, तंत्र संबंधित रोग जैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से
आमाशय में दर्द तथा अपच और एसिडिटी की संभावना भी आपको साल भर परेशान करेगी। आपके लिए अप्रैल, अगस्त और सितंबर का समय स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक प्रतीत रहने वाला है। इस समय जितना संभव हो खुद पर ध्यान दें। प्रेम में पड़े जातकों को इस वर्ष सामान्य से बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि साल भर आपको प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ सकता है। आपके लिए साल की शुरुआत और दिसंबर का समय समस्या से भरा होगा। इसके अलावा बाकी समय में आप अपने प्रियतम के साथ प्रेम के सागर में हिचकोले खाते दिखाई देंगे। आपको इस समय विशेष रूप से अपने प्रेमी के साथ किसी भी विवाद में नहीं पड़ना होगा, अन्यथा इसका असर प्रेम जीवन पर पड़ सकता है। भविष्य फल 2021 के मुताबिक आपके लिए जनवरी के अंत से फरवरी और फिर जून से जुलाई का महीना विशेष अनुकूल साबित होंगे। इसके साथ ही अक्टूबर से दिसंबर में आप अपने रिश्ते में गजब का आकर्षण महसूस करेंगे। इसके साथ ही जनवरी, मई और अक्टूबर के बीच आप दोनों के बीच का संबंध निखर कर आएगा, जो आपके रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेगा। कुल मिलाकर कहें तो इस वर्ष आपको प्रेम जीवन में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में सफल होंगे। कार्यक्षेत्र, आपके कार्यक्षेत्र में राशिफल 2021 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष मिश्रित परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी राशि के पंचम भाव में वर्ष भर शनिदेव विराजमान रहेंगे, जिससे आपका मन कार्यक्षेत्र में नहीं लगेगा और संभावना है कि आप नौकरी बदलने का विचार करें। विशेष तौर से आप अप्रैल से सितंबर के मध्य अपनी नौकरी में कई विशेष बदलाव कर सकते हैं और आपका ये फैसला आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो जातक नौकरी पेशा हैं उन्हें सितंबर से नवंबर के बीच अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने बॉस द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। 20 नवंबर के बाद से साल के अंत तक आपको करियर में कई महत्वपूर्ण मौके प्राप्त होंगे, जिनका लाभ उठाना आपके लिए सर्वप्रथम होगा। इस वर्ष जनवरी, मार्च और मई का महीना आपके करियर के लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होने से इस दौरान आपको मनचाहा ट्रांसफर मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपको धन लाभ भी होगा। हालांकि अप्रैल में आपको विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय संभावना है कि कार्यस्थल पर आपका अपनी किसी महिला सहकर्मी से विवाद हो जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। व्यापार के संबंध में व्यापारी जातकों के लिए शुरुआत से 6 अप्रैल तक समय बेहद अच्छा रहेगा। साथ ही इसके बाद से 15 सितंबर तक का समय आपके व्यापार के लिहाज से अच्छा नहीं साबित होगा। इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हों तो आपको इस समय कोई भी बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान संभव है। अपने व्यापार में कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने सहयोगी या वरिष्ठ अधिकारी की सलाह जरूर लें। व्यापार में 15 सितंबर से 30 नवंबर के मध्य कोई बड़ा निवेश हो सकता है, जिससे आपको फायदा पहुंचेगा। 30 नवंबर के बाद यदि आप अकेले व्यापार करते हैं तो आपको लाभ अधिक मिलेगा। उपाय आपको क्या करना है? किसी भी बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठिका उंगली में उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न सोने की मुद्रिका में धारण करें। इससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मंगल और बुध ग्रह को शांत करने के लिए हर मंगलवार के दिन थोड़ी साबुत मूंग की दाल भिगोकर अगले दिन अपने दोनों हाथों से गौ माता को खिलाएं। संभव हो तो रोजाना अथवा हर शुक्रवार के दिन श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आपकी हर प्रकार की आर्थिक तंगी खत्म होगी। शुक्रवार के दिन किसी भी माता के मंदिर में जाकर एक लाल फूल और एक लाल फल माता रानी को अर्पित करें। अपने पर्स या पॉकेट में हमेशा चांदी का एक ठोस चौकोर टुकड़ा रखें। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद है तुला राशि। तुला राशि के लिए क्या है इस वर्ष? तो तुला राशि के लिए क्या है इस वर्ष उसे जानें कि तुला राशि इस राशिफल 2021 के अनुसार ये वर्ष आपके लिए बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाले हैं। जहां आपको इस वर्ष कई क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, तो वहीं आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी इस समय आएंगे। अगर करियर राशिफल 2021 की बात करें तो तुला राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपको कार्यक्षेत्र में भरपूर सफलता मिलने से उन्नति की प्राप्ति होगी। साथ ही व्यापारी जातकों को भी अपने व्यापार में विस्तार करने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे जातकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आर्थिक जीवन में राहु केतु आपको मिले जुले परिणाम देंगे। जहां आपको धन लाभ होगा, वहीं आपका धन भी उतनी तेजी से ही खर्च भी होगा। ग्रहों का गोचर आपको इस वर्ष सबसे ज़्यादा प्रयास अपने धन की बचत की ओर लगाने पर जोर दे रहा है। तभी आप आर्थिक जीवन को और भी बेहतर बना सकेंगे। 2021 भविष्यवाणी के अनुसार छात्रों के लिए वर्ष 2021 विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाने में सफल होंगे। शिक्षक भी आपका सहयोग करते दिखाई देंगे। विदेश जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है।
उच्च शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुख में कुछ कमी देखी जाएगी क्योंकि ग्रहों की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करते हुए आपको कुछ तनाव दे सकती है। परिवार में विवाद संभव है जिससे आपको भी परेशानी होगी। हालांकि भाई बहन के लिए ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन माता जी को सेहत से जुड़ी समस्या होने के योग बनेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़े कम अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मंगल देव का प्रभाव आपके और जीवन साथी के बीच अनबन का मुख्य कारण बनेगा, जिससे संभवतः आपका अपने ससुराल पक्ष से विवाद हो सकता है। आपकी संतान उन्नति करेगी और उन्हें अपने भाग्य का साथ मिलेगा। उन्हें खुश देख आपको भी सुकून की अनुभूति होगी। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम में पड़े जातकों को इस वर्ष अपने प्रेमी के साथ सुंदर समय बिताने का मौका मिलेगा। भविष्य फल 2021 ऐसे में इस समय मर्यादित आचरण करने की सलाह आपको दे रहा है। आप अपने प्रेमी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए प्रेमी आपको इस वर्ष प्रस्ताव दे सकता है। ऐसे में अपनी नई पारी के लिए पहले से ही तैयार हो जाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो इसके लिए समय चिंतापूर्ण रहने वाला है क्योंकि आपकी राशि से क्रमशः अष्टम और द्वितीय भाव में राहु केतु की उपस्थिति की सेहत को प्रभावित करेगी, जिससे आप किसी भी कार्य में अपना मन नहीं लगा सकेंगे। ऐसे में अच्छा खानपान और पूरी निद्रा लें। पारिवारिक जीवन के लिए तुला राशि के पारिवारिक जीवन को देखें तो वर्ष 2021 आपके पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है क्योंकि इस वर्ष शनि आपकी राशि से चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको किसी कारण अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही काम की अधिकता के चलते पारिवारिक दूरी या लड़ाई होने के भी योग बनेंगे, जिससे परिवार से मनमुटाव संभव है। ऐसे में आपका ही कर्तव्य होगा कि समय समय पर अपने पेशेवर जीवन के साथ ही अपने परिवार को भी अहमियत दें। माता का स्वास्थ्य परेशान करेगा, उनका ध्यान रखें क्योंकि यह साल माँ के स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। उनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। वर्ष के मध्य में घर परिवार के लिए समय अच्छा रहेगा। विशेष रूप से अप्रैल महीने में परिवार में शांति नजर आएगी तथा पूर्व का कोई क्लेश या विवाद भी खत्म होगा। 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य में किसी पैतृक संपत्ति की मरम्मत या उसकी साज सज्जा पर आप धन खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने स्वयं के घर के रखरखाव पर भी खर्च करते दिखाई देंगे। भाई बहनों के लिए समय अच्छा रहेगा, उनसे सहयोग की प्राप्ति होगी, जिससे समाज में मान और सम्मान बढ़ेगा। तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इस वर्ष आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, अन्यथा कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही हर प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं से अपने शरीर का बचाव करें। इस वर्ष छाया ग्रह राहु केतु आपकी राशि से क्रमशः अष्टम और दूसरे भाव में उपस्थित होंगे, जो आपके स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही इस वर्ष बासी भोजन या तला भुना भोजन खाने से परहेज करें, अन्यथा स्वास्थ्य की परेशानी संभव है। समझें तो इस वर्ष यूँ तो कोई बड़ा रोग आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी होगी। विशेष तौर से मार्च से अप्रैल में आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा अपने खराब स्वास्थ्य के चलते आप किसी भी कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे। अगस्त का महीना भी आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए तनावपूर्ण रहने वाला है। प्रेम में पड़े जातकों के लिए वर्ष 2021 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष प्रेमियों को प्रेम में सफलता मिलेगी, जिससे उनके प्रेम विवाह में बंधने के योग बनेंगे। आप अपने प्रियतम के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे के प्रति ज़्यादा आकर्षित होंगे। अप्रैल से सितंबर के मध्य का समय आपके प्रेम जीवन में खुशियां लेकर आएगा क्योंकि इस दौरान आपका प्रियतम अपने इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करता दिखाई देगा, जिसे देख आप भी खुश होंगे। फल कथन 2021 कहता है कि इस वर्ष प्रेम के दिन जैसे वैलेंटाइन डे का किसी अन्य खास दिन आप अपने प्रियतम संग किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। फरवरी से जुलाई और फिर दिसंबर का महीना प्रेम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। इस समय आप अपने प्रेम जीवन को खुलकर जी पाएंगे। दिसंबर का महीना भी आपके जीवन में कोई बड़ी सौगात लेकर आ सकता है। संभावना है कि आपके प्रियतम को मनचाही नौकरी मिले, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए प्रेम जीवन 2021 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो वर्ष 2021 तुला राशि के जातकों के करियर में काफ़ी अनुकूल फल लेकर आ रहा है, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में आप अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाने में सफल होंगे। राशिफल 2021 के अनुसार विशेष रूप से जून से जुलाई के बीच में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी क्योंकि इस समय लाल ग्रह मंगल अपना गोचर करते हुए आपकी राशि से दशम भाव में विराजमान होंगे। इसके चलते कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये लाल ग्रह आपके क्रोध में भी वृद्धि करेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका अपने सहकर्मियों या
अपने बॉस से विवाद संभव है। ऐसे में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा आपका गुस्सा आपकी छवि को खराब कर सकता है। शनि की दृष्टि भी मंगल के साथ अपनी राशि से दशम भाव में होगी, जिससे आपको साल भर मेहनत करनी होगी, तभी आपको फल अपने अनुसार प्राप्त होंगे। इस वर्ष 6 अप्रैल को गुरु बृहस्पति का गोचर भी कुंभ राशि में होगा। इस दौरान गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर भी पड़ेगा, जिससे नौकरी बदलने की सोच रहे जातकों को सफलता मिलेगी। इस समय नौकरी पैसा जातकों का ट्रांसफर अपनी इच्छा अनुसार संभव है। हालांकि आपकी यह नौकरी पिछली नौकरी से काफ़ी बेहतर सिद्ध होगी और इसका अनुकूल प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। व्यापार, यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपको इस पूरे वर्ष ही अपने कामों को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी होगी। इस दौरान आपको सामाजिक सहयोग भी करना होगा, तभी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस वर्ष कई नए निवेशक आपके साथ बिजनेस करते नजर आएंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों को अपने सहयोगी से हर बात और हर रणनीति साझा करने से बचना होगा, अन्यथा उनसे धोखा मिलना संभव है, क्योंकि फरवरी से अप्रैल तक का समय पार्टनरशिप बिजनेस के लिए थोड़ी परेशानी भरा साबित होगा। उपाय क्या करना है दोस्तों आपको, जिससे सब कुछ ठीक ठाक आपका चले? अपने राशि स्वामी शुक्रदेव को बनाएं। इसके लिए आप हीरा अथवा ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। इन्हें किसी भी शुक्रवार के दिन चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में ही पहनें। सदैव गौ सेवा करें और रोजाना उन्हें हरा चारा या आटे की लोई खिलाएं। इसके साथ ही शनिदेव की शांति के लिए अपनी मध्यमा उंगली में पंचधातु अथवा अष्टधातु की अंगूठी में नीलम रत्न शनिवार के दिन धारण करें। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति भी होगी। किसी भी बुधवार के दिन एक पक्षियों के जोड़ों को पिंजरे से आजाद कर आप अपने भाग्य को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लकड़ी का कच्चा कोयला सिर से 7 बार वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें, इससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए क्या है इस वर्ष, उनके समय कैसे बीतेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, इसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करें। तो वृश्चिक राशि का राशिफल 2021 के अनुसार आने वाला नया साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत से बदलाव और सौगात लेकर आने वाला है। इस समय आपका करियर कुछ तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। आपको इस वर्ष अपने कार्य क्षेत्र में शनि के प्रभाव के चलते अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी आपको शनिदेव शुभ फल देंगे। शनि की गोचरीय स्थिति आप में आलस की वृद्धि करेगी, जिससे आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। ऐसे में आपको अपने समय की कीमत को समझते हुए उसका लाभ उठाने की और केवल अपने कार्य पर ही ध्यान देने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको ही परेशानी हो सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इसके लिए समय अच्छा रहेगा। आपको इस वर्ष धन की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि देखी जाएगी। आपको इस वर्ष अपने धन को बचाने और उसका सही निवेश करना सीखना होगा, अन्यथा आगे चलकर आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो इस वर्ष छात्रों को पढ़ाई लिखाई में फल तो अनुकूल प्राप्त होंगे, लेकिन उनके लिए आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। आपका मन पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, जिसका मुख्य कारण आपकी खराब संगति हो सकती है। ऐसे में अपना लक्ष्य अपने दिमाग में रखते हुए ही केवल अपनी शिक्षा पर ध्यान आप लगाएं। इस दौरान अगर कोई परेशानी महसूस हो तो उसे छुपाने की जगह अपने माता पिता से या अपने शिक्षकों से साझा करें। पारिवारिक जीवन के लिए इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों को कुछ परेशानी होगी। आपके माता पिता की सेहत खराब हो सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। हालांकि भाई बहन का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा, जिससे आप कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। शादीशुदा जातकों को इस वर्ष अपने वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट संभव है। आपका और जीवन साथी का बेकार की बातों को लेकर झगड़ा होता रहेगा, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा और वो अपना अच्छा प्रदर्शन करके घर परिवार के लोगों का दिल जीतने में सफल होंगे। वहीं प्रेम जीवन में प्रेम की भरमार रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको प्रेमी के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय खुद को आगे न रखते हुए केवल अपने रिश्ते को ही आगे रखकर चलना बेहतर होगा। प्रेम विवाह में बंधने से सफलता मिलेगी। आपके स्वास्थ्य को इस वर्ष क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है। विशेष रूप से शुरुआती महीनों में स्वास्थ्य हानि संभव है। आपको हर प्रकार के रोग से खुद को बचाकर रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा ये रोग आपको लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों को वर्ष 2021 में कुछ चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली है। माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको तनाव देगी। विशेष रूप से जनवरी के मध्य से लेकर फरवरी के मध्य तक पिता की सेहत में गिरावट दर्ज होगी, जिससे उनका स्वभाव आपके प्रति थोड़ा गुस्सैल नजर आएगा। हालांकि अप्रैल के पहले हफ्ते से लेकर सितंबर और फिर 20 नवंबर से साल के अंत तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपको अपने भाई बहनों का साथ मिलेगा तथा कार्य क्षेत्र में भी घर के सदस्यों का
सहयोग प्राप्त होगा। भविष्य फल 2021 के अनुसार घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से घर में सुख शांति रहेगी। मेहमानों और रिश्तेदारों का आगमन घर के वातावरण को और खुशहाल बनाएगा। अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं आप। हालांकि 15 सितंबर से 20 नवंबर के बीच पिता या स्वास्थ्य फिर खराब हो सकता है। इसके पीछे का कारण उनका मानसिक तनाव होगा। ऐसे में उनका ध्यान रखना आपका ही कर्तव्य होगा। आपको इस वर्ष अपने घर के सदस्यों के प्रति सकारात्मक व्यवहार दिखाने की सबसे अधिक आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य के विषय में अगर बात करें तो वृश्चिक राशिफल 2021 के अनुसार स्वास्थ्य के नज़रिए से यह वर्ष आपको मिश्रित परिणाम देने वाला है। यूँ तो इस वर्ष आपकी सेहत सामान्य ही रहेगी, लेकिन केतु के आपकी राशि में उपस्थित होने का प्रभाव आपकी परीक्षा लेते हुए आपको बीच बीच में शारीरिक कष्ट प्रदान करता रहेगा। ऐसे में अपने खान पान पर अधिक सावधानी बरतें और जितना संभव हो तला भुना खाने से बचें, क्योंकि इस साल आपको होने वाले रोग लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज न करते हुए तुरंत उपचार करें। विशेष तौर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का महीना आपके लिए कमज़ोर सिद्ध हो सकता है। इस समय के अलावा आपको साल भर अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रेम जीवन के लिए उतार चढ़ाव भरी स्थितियों की ओर इशारा कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों को इस साल शनि की दृष्टि 5वें भाव में होने से कुछ परेशानी आ सकती है। हालांकि वो जातक जो गहरे प्रेम में है उनका प्रेम इस वर्ष और गहरा होगा। सिंगल जातकों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। आशंका है कि प्रेम जीवन में प्रियतम के प्रति आपका विश्वास थोड़ा कमजोर दिखाई दे। ऐसे में हर तरह की गलतफहमी को समझना ही समझदारी होगी। इस बीच किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। भविष्य फल 2021 के अनुसार अप्रैल और सितंबर का माह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल नजर आ रहा है। संभावना है कि आप दोनों को किसी कारणवश एक दूसरे से दूर जाना पड़े। ऐसे में जब समय मिले आपस में संवाद बरकरार रखने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ अपनी बातों को, अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को साझा करते रहें। मार्च में शुक्र ग्रह का गोचर 5वें भाव में होने के कारण मार्च से अप्रैल का समय प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि इसके बाद अप्रैल के अंत से कुछ विवाद उभरने लगेंगे। सितंबर से आगे का समय प्रेम विवाह का योग दर्शा रहा है। ऐसे में यदि आप अपने प्रेमी के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो प्रेम विवाह का फैसला ले सकते हैं। इस समय आपके इस निर्णय में आपको अपने घर वालों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्य क्षेत्र के विषय में अगर बात की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्ष 2021 में अपने करियर के क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि इस वर्ष काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि आपके तीसरे घर में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको पहले से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपके स्वभाव में बेहद आलस्य दिखाई देगा। ऐसे में आपको अपनी आदत से निजात पाते हुए आगे बढ़ना होगा, अन्यथा परिणाम आपके विरुद्ध जाएंगे। ग्रहों की चाल आपको ये हिदायत देती है कि आपका आलस आपके कार्य क्षेत्र में भी चुनौतियों को लेकर आएगा। विशेष रूप से इस वर्ष जनवरी महीने के मध्य फरवरी, मध्य मार्च, मध्य अप्रैल, जून और जुलाई का समय आपके लिए बेहद मुश्किलों भरा रहने वाला है। यानी कि आपको शुरुआती 6 महीनों में बेहद सावधानीपूर्वक कार्य क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी भी नए काम को लेने से पहले आपको उस काम की सही रणनीति बनाकर चलना होगा। इस समय कुछ भी ऐसा न करें जिससे आपकी नौकरी जाने का खतरा उत्पन्न हो जाए। हालांकि जुलाई के बाद स्थितियां कुछ बेहतर होती नजर आएंगी और अगस्त का महीना आपके लिए विशेष तौर पर अच्छा रहेगा। इस समय आप एक नई शुरुआत के साथ कार्य करते नजर आएंगे और इससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो जातक नौकरी पेशा हैं और अपने ट्रांसफर का सोच रहे हैं, जुलाई का महीना उनके लिए अच्छा रहेगा। भविष्यवाणी 2021 इंगित करती है कि आपको साल के अंत में विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है, जिससे आप अपना धन भी अर्जित करने में सफल रहेंगे। व्यापारी जातकों की बात करें तो उनके लिए वर्ष 2021 की शुरुआत खासा अच्छी रहेगी। सबसे अधिक मार्च से अक्टूबर तक का महीना आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। इस समय आपकी मुलाकात कई नए निवेशकों से होगी, जिससे आपको भविष्य में फायदा पहुंचेगा। आप उपाय क्या करें? आपका उपाय क्या है जिससे आप सुखी रहें, सब कुछ आपका अच्छा चले? उसके लिए उत्तम गुणवत्ता वाला मूंगा रत्न पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। मोती रत्न को चांदी के अर्ध चंद्र के साथ अपने गले में धारण करें, इससे आपको कार्य क्षेत्र में उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। रोजाना घर से निकलने से पहले अपने मस्तक पर शुद्ध केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं, इससे आपका दिन शुभ व्यतीत होगा। संभव हो तो परिवार के साथ मिलकर अपने निवास स्थान पर रुद्राभिषेक पूजन आयोजित करें। तांबे के बर्तन में जल और कुछ दाने चीनी के मिलाकर उस जल को रोजाना सुबह उगते हुए सूर्य देव को अर्पित करें। इससे आपको अपने करियर में आ रही हर समस्या से निजात मिलेगी। दोस्तों, धनु राशि के लिए क्या है आगे? धनु राशि को इस वर्ष किस तरह तैयारी करनी है उसके विषय में आप जानें। धनु राशि का राशिफल क्या बताता है इस साल कि आने वाला नया साल धनु राशि के जातकों के लिए
क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। साथ ही हम आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र के बारे में भी विस्तार पूर्वक इस वर्ष की सभी मुख्य भविष्यवाणी देने वाले हैं। अगर आपके करियर की बात करें तो वर्ष 2021 धनु राशि के लोगों को करियर में अच्छे फल देगा, क्योंकि इस वर्ष आपको शनि और गुरुदेव की शुभ दृष्टि कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता प्रदान करने वाली है, जिससे आपकी उन्नति के साथ साथ मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी। इस समय आपको मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है। यदि आप विदेश जाने का सोच रहे हैं तो इस वर्ष आपको कार्यक्षेत्र के काम विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपका आर्थिक जीवन भी इस वर्ष उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनिदेव आपका आर्थिक जीवन मजबूत करने के साथ साथ आपको धन लाभ भी कराएंगे। केतु का प्रभाव इस साल आपके खर्चे बनाए रखेगा, जिसके चलते आप धन से जुड़ा हर निर्णय लेने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। उधारी पर दिया हुआ धन वापस मिलेगा व हर प्रॉपर्टी विवाद खत्म होगा, जिससे आपको मुनाफा मिल सकता है। धनु राशिफल 2021 के अनुसार छात्रों की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि के लोग इस वर्ष अच्छा करने में सफल होंगे। आपको अपने शिक्षकों व दूसरे छात्रों का साथ मिलेगा और अपनी राशि के छठे भाव में मौजूद राहु के शुभ प्रभाव के चलते हर विषय को समझने में आप सफल होंगे। हालांकि केतु आपका ध्यान भ्रमित करने की बीच बीच में कोशिश करेगा, लेकिन आपको मेहनत के बिना रुके जारी रखने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन को देखें तो उसके लिए समय अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। साथ ही माता पिता की सेहत में सुधार भी आएगा। ग्रहों की दशा आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कराएगी, जिससे घर में खुशहाली भरा वातावरण देखने को आपको मिलेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो ये वर्ष आपके लिए कुछ परिवर्तन लेकर आने वाला है। शुरुआत में जीवन साथी की सेहत खराब होगी और साथ ही संतान को भी पढ़ाई लिखाई में पंचम भाव में स्थित होकर लाल ग्रह मंगल कष्ट दे सकते हैं। ऐसे में इस समय उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। वहीं दूसरे अन्य क्षेत्रों के अनुसार इस वर्ष सबसे ज़्यादा आपको अपने प्रेम जीवन में परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपका साथी आपकी बातों को कम अहमियत देगा, जिससे आप दोनों के बीच बात बात पर विवाद संभव है। ऐसे में लगातार प्रेमी को समझाते हुए हर विवाद को सुलझाने का प्रयास करते रहें। सेहत के लिहाज से वर्ष बेहतर सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आप खुद को बेहद सेहतमंद महसूस करेंगे। हालांकि छाया ग्रह बीच बीच में कुछ कष्ट देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने अच्छे खासे खान पान से हर रोग से निजात पाने में सफल होंगे। पारिवारिक जीवन आपका किस तरह रहेगा इस साल कि धनु राशि वालों का 2021 के अनुसार आपका पारिवारिक जीवन इस वर्ष अच्छा रहेगा। आपके परिवार में चल रहा हर प्रकार का विवाद खत्म होगा, क्योंकि इस वर्ष आपकी राशि के दूसरे भाव में मौजूद शनि की दृष्टि आपके चौथे घर पर भी होगी, जिससे परिवार के सभी सदस्यों में भाईचारे और एकजुटता में बढ़ोतरी होगी। घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। साथ ही शनि के साथ गुरु बृहस्पति की युति आपके लिए सोने पर सुहागे का कार्य करेगी, जिसके चलते आप पुरातन विचारों को मानकर घर की मरम्मत करने का कार्य का फैसला आप ले सकते हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और जिससे वातावरण खुशहाली भरा रहेगा। यदि परिवार में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो उसका विवाह इस वर्ष संपन्न हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके लिए अनुकूल रहेगी। इसके साथ ही घर में किसी नए मेहमान के आगमन के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। आपके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल और सितंबर के पहले हफ्ते से लेकर नवंबर के मध्य आपकी मातृपक्ष के लोगों के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आपके भाई बहनों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपको पिता का साथ मिलेगा, साथ ही उनकी सेहत में सुधार भी संभव है। आपका स्वास्थ्य के विषय में भविष्यवाणी कहती है कि स्वास्थ्य जीवन पिछले वर्ष के अनुसार काफ़ी बेहतर आपका रहेगा। हालांकि शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हुए बीच बीच में आपको कुछ कष्ट देते रहेंगे, लेकिन आपको कोई बड़ा रोग इस वर्ष नहीं होने वाला है। इसके साथ ही आपके द्वादश भाव में केतु की दृष्टि आपको बुखार, फोड़े फुंसी या खांसी जुकाम जैसी छोटी समस्याएं देंगे, लेकिन इसका असर आपके कार्य पर कभी नहीं पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी संक्रमण से खुद को बचा कर रखें। कुल मिलाकर देखें तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए यह वर्ष सबसे बेहतर रहने वाला है। राशिफल 2021 द्वारा आपको सलाह दी जाती है कि जब भी समय मिले शुद्ध हवा और शुद्ध पानी आपके लिए आवश्यक होगा। इससे आपको अंदर से खुशी और ताजगी का एहसास होगा। प्रेम के विषय में, प्रेम के लिए 2021 क्या कहता है आपके लिए कि धनु राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस वर्ष सबसे अच्छा प्रभावित रहने वाला है, सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा, क्योंकि आपको अपने प्रेमी से प्रेम तो मिलेगा, लेकिन आप दोनों के बीच की तकरार साफ दिखाई देगी। साल की शुरुआत में मंगल की पंचम भाव में स्थिति प्रेम जीवन में टकराव बढ़ाने वाली रहेगी। आप इस समय ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होंगे। फरवरी के महीने में आप उनके साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस दौरान आप उनके साथ बातचीत कर हर विवाद को सुलझाने की पुरजोर कोशिश भी करते नजर आएंगे। अप्रैल, जुलाई और सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा मार्च का महीना आप दोनों के बीच में विवाद लेकर आ सकता है। ऐसे में आपको थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत होगी।
आपको सलाह दी जाती है कि इस वर्ष आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान देना होगा कि आप दोनों के किसी भी विवाद में किसी तीसरे का हस्तक्षेप कभी ना हो, अन्यथा आप दोनों का यह रिश्ता खराब हो सकता है। कार्य क्षेत्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करें। धनु राशि के जातकों के करियर में अनुकूल फल लेकर आ रहा है। इस वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। आपके सहकर्मी और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको भरपूर सहयोग करते दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने करीबियों से करियर में प्रगति करने तथा लगातार आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आपकी तरक्की होगी तथा धन लाभ होगा। ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण आपके लिए सबसे अधिक जनवरी, मई, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर का महीना बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय आप अपने हर कार्य में पहले से अधिक मेहनत करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही मई और अगस्त का महीना आपके साथ परिवर्तन के लिए बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि आपको नौकरी में ट्रांसफर की चाहत थी तो इस समय वह पूरी होगी और उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्यदेव का गोचर आपके 9वें भाव में होगा। इसके अलावा आपके मई और जून के माह में आपके कार्य को देखते हुए आपकी पदोन्नति संभव है। हालांकि इस वर्ष आपके कई विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपनी सतर्कता से उन पर हावी होते दिखाई देंगे। व्यापारी जातकों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों को सहयोग का सफलता साथ मिलेगा, जिससे उन्हें अपार सफलता मिलेगी। विदेशों से भी लाभ अर्जित करने में आप सफल रहेंगे। उपाय क्या करें दोस्तों, जिससे आप सुखी रहें, आपके सभी कष्ट दूर हों? बृहस्पतिवार के दिन उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के मध्य में अपनी तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में धारण करें। इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। पीपल के वृक्ष को बिना छुए हर शनिवार के दिन जल अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाकर केले के पेड़ की पूजा कर उन पर चने की दाल अर्पित करना आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। तांबे की मुद्रिका में रविवार के दिन प्रातः 8 बजे से पहले माणिक रत्न अनामिका उंगली में धारण करना भी आपको शुभ फल देगा। 3 मुखी रुद्राक्ष से किसी भी सकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी, जिससे आप किसी भी मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं। हर शनिवार सरसों के तेल और साबुत उड़द की दाल गरीबों और जरूरतमंदों को भेंट करें। आगे दोस्तों, मकर राशि। मकर राशि के लिए 2021 का वर्ष कैसा रहेगा, उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करें। मकर राशि के लिए क्या कहता है राशिफल 2021 का, कि मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 खास लेकर आ रहा है। करियर की बात करें तो मकर राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी राशि में शनि और गुरु बृहस्पति की युति आपको भाग्य का साथ प्रदान करेगी, जिससे आप अपने करियर के में बिना रुके लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इस समय आपको इस बात को याद रखना होगा कि अपनी मेहनत को कभी कम न होने दें। आर्थिक जीवन को देखें तो इस वर्ष आपको धन से जुड़ी कई परेशानियां आने वाली हैं। साल की शुरुआत जितनी कठिन होगी, साल का अंत आर्थिक रूप से उतना ही उत्तम रहने वाला है। राहु वर्ष के मध्य में आपको धन लाभ करने के कई अवसर देंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा आपको इस वर्ष अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत होगी। वर्ष 2021 शिक्षा के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय विद्यार्थियों को पूर्व की मेहनत का राहु अच्छा फल देंगे, जिससे वो हर विषय को सही से समझ पाने में सफल होंगे। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे जातकों को भी इस वर्ष शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको केंद्रित होकर निरंतर प्रयास करने की जरूरत होगी। ग्रहों की स्थिति के कारण पारिवारिक जीवन में इस साल आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। जहां शुरुआती महीनों में मंगल की चतुर्थ भाव में उपस्थिति के कारण पारिवारिक सुख की कमी महसूस होगी, तो वहीं धीरे धीरे समय के साथ स्थितियां बेहतर बनती भी दिखाई देंगे। इस वर्ष मंगल आपको पारिवारिक जीवन में कष्ट देने का कार्य करेंगे, लेकिन गुरु बृहस्पति के कुंभ में गोचर के दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। विवाहित जातकों की अगर बात करें तो उन्हें इस वर्ष थोड़े कम अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपको तनाव के साथ साथ शादीशुदा जीवन में कई चुनौतियां देने का कार्य भी करेगी। इसके साथ ही लाल ग्रह मंगल का गोचर सप्तम भाव में होने पर आपका साथी के साथ विवाद संभव है, लेकिन संतान पक्ष के लिए समय अच्छा रहेगा। वहीं प्रेम जीवन के लिए ये वर्ष बेहद अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पंचम भाव में राहु की उपस्थिति आपको हर प्रेम की परीक्षा में सफल कराएगा। परिवार के विषय में क्या बताता है आपका राशिफल। मकर राशि के जातकों को इस वर्ष अपने पारिवारिक जीवन में कई परिवर्तनों से दो चार होना पड़ सकता है। साल की शुरुआत में मंगल देव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपकी माता को स्वास्थ्य कष्ट संभव है। ऐसे में आपको ही मानसिक चिंताएं परेशान करेंगी। उनकी खराब सेहत से घर का वातावरण और भी सकारात्मक बनेगा। आपका धन घर के सदस्यों पर खर्च होगा, साथ ही पारिवारिक जीवन में किसी कारणवश कई मुश्किलें साल भर बनी रहेंगी। हालांकि शनि के आपकी राशि में प्रथम भाव में होने से प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने के योग आपके बनेंगे। ऐसे
में इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले घर के बड़ों की सलाह आप अवश्य लें। आपको इस वर्ष शनिदेव संपत्ति की प्राप्ति कराएंगे, जिससे स्थिति कुछ सामान्य नजर आएगी। ग्रहों की चाल अनुकूल होने के कारण घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। विशेष रूप से मार्च से स्थितियां बेहतर होंगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल नजर आएगा। सदस्यों के बीच प्रेम और एकजुटता दिखाई देगी और आपका निजी एवं पेशेवर जीवन सामान्य हो जाएगा। अप्रैल माह में बृहस्पति कुंभ में विराजमान होने पर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कुटुंब भाव होता है। इसके चलते आपको अपने परिवार का सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। माता पिता से भी आपके संबंधों में मधुरता आएगी। आपको घर पर नए नए पकवान खाने का अवसर मिलेगा। घर में किसी नए सदस्य का आगमन संभव है। यदि घर में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो इस साल के अंत में उसका विवाह अवश्य हो जाएगा, जिससे घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। भविष्यफल 2021 के संकेतानुसार परिवार में संतान जन्म के कारण खुशियां मनाए जाने के शुभ संयोग भी बनेंगे। स्वास्थ्य के विषय में मकर राशि का स्वास्थ्य जीवन वर्ष 2021 में अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव आपको सेहतमंद अवश्य रखेंगे। साथ ही शनि के आपके प्रथम भाव में विराजमान होने से आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप इस वर्ष अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करते दिखाई देंगे। राशिफल 2021 यह संकेत दे रहा है कि शनिदेव का शुभ प्रभाव सबसे ज़्यादा इस वर्ष आपकी सेहत पर देखने को मिलेगा। इसलिए ही आप अपने किसी पुराने रोग से इस वर्ष मुक्ति अवश्य पा सकेंगे। हालांकि वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन शनि उन छोटी छोटी समस्याओं से भी आपको समय के साथ निजात दिलाते रहेंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि रोज योग या व्यायाम करें। साथ ही अच्छा खान पान लेते हुए जितना संभव हो खुद को तनाव से मुक्त रखें। प्रेम के मामले में कहता है आपका राशिफल इस वर्ष कि दोस्तों मकर राशि के जातकों को प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते नजर आएंगे। इस वर्ष आप भी अपने प्रियतम को मनाने और उनका दिल जीतने के लिए खासा प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसका अच्छा परिणाम भी आपको मिलता रहेगा। यही वो वर्ष होगा जब आप अपने प्रेमी को सबसे ज़्यादा खुश और उनमें प्रेम के इस सुंदर रिश्ते के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत को देख पाएंगे। मई के महीने में शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जहाँ राहु पहले से ही विराजमान है। यह समय आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत अनुकूल होगा। इस स्थिति को देख आप उनके प्रेम विवाह में बंधने का फैसला भी ले सकते हैं। इस वर्ष सबसे ज़्यादा आपके लिए वर्ष की शुरुआत से कई समय से मई तक समय बेहद शुभ रहेगा। यही वो समय होगा जब प्रेमी और आप खुद को एक दूसरे के बेहद करीब पाएंगे। आप दोनों किसी यात्रा पर जाने का भी प्लान बना सकते हैं। हालांकि आपको मार्च के माह में और जुलाई और अगस्त के मध्य अपने इस रिश्ते में किसी भी तरह के विवाद से बचना होगा, अन्यथा आपका प्रेम आपसे गुस्सा हो सकता है, जिसके चलते आपका मन अन्य कार्यों में भी नहीं लगेगा। विपरीत ग्रहों के गोचर के कारण इस वर्ष के अंत में कई बार आप दोनों के चलते एक दूसरे के सामने खड़े नजर आएंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि प्रेमी संग बात करके हर गलतफहमी को समय पर आप सुलझा लें। आपका कार्यक्षेत्र के विषय में क्या कहता है 2021 के अनुसार यह वर्ष आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी राशि स्वामी शनिदेव इस पूरे वर्ष आपकी राशि में स्थित रहेंगे, जिससे आपको मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम तो मिलेंगे। ऐसे में आपकी अपनी मेहनत को रफ्तार दें और कार्यक्षेत्र पर किसी भी नए काम को हाथों में लेने से पहले पुराने काम को खत्म करें। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति भी शनिदेव के साथ आपकी राशि में ही विराजमान होकर युति बनाएंगे, जिससे आपको अच्छा मेहनत अधिक से अधिक अच्छा परिणाम मिलेगा। शनि और गुरु बृहस्पति की इस युति से आपको अपने करियर में उन्नति मिलेगी और भाग्य का साथ मिलने से आप कार्यक्षेत्र में हर ऊंचाई हासिल करने में सफल होंगे। 2021 के अनुसार यूँ तो यह पूरा ही वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अप्रैल से लेकर सितंबर के मध्य में पिछले वर्ष से अधिक मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको इस समय केवल और केवल अपने काम पर ही ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। संभावना है कि आपको इस यात्रा पर जनवरी माह में जाना पड़े। हालांकि इस दौरान आप अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। ग्रहों का गोचर आपको हिदायत दे रहा है कि इस वर्ष आपका ध्यान कानून विरोधी कार्यों में अधिक लगेगा। ऐसे में आपको किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों से खुद को दूर रखते हुए बेहद सावधान रहकर चलने की आवश्यकता होगी। खास तौर से टैक्स चोरी कर रहे जातकों को सावधान होना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा रहेगा, उन्हें भी भाग्य का साथ मिलेगा। साझेदारी में बिजनेस कर रहे छात्रों को वर्ष की शुरुआत में कई अच्छे ऑफर मिलेंगे, जिससे उनका अच्छा लाभ उठाना उनके लिए बेहद जरूरी होगा। उपाय क्या करें जिससे आप पूरे वर्ष भर खुश रहें?
आपका उपाय है किसी भी शनिवार के दिन उत्तम गुणवत्ता वाला नीलम रत्न पंचधातु अथवा अष्टधातु की मुद्रिका में अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें। इससे शनि बली होगा और आपको अच्छे फल देगा। आपके लिए ओपल रत्न भी अनामिका उंगली में धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। इससे आप शुक्रवार के दिन चांदी की मुद्रिका में पहन सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। मंगल ग्रह की शांति के लिए किसी भी मंगलवार के दिन जरूरतमंद को रक्तदान करें। आपके लिए अनार का पेड़ दान करना भी उत्तम रहेगा। हर बुधवार के दिन साबुत मूंग की दाल अपने हाथों से गाय को खिलाएं। आइए दोस्तों, 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए क्या है? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस वर्ष की शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र पर भरपूर सफलता मिलेगी। विशेष रूप से सितंबर और दिसंबर का माह आपके लिए कई लाभ लेकर आने वाला है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय अच्छा लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको जून और जुलाई के मध्य दूसरों की भरोसा करने से बचना होगा, अन्यथा आपको आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ सकती है। भविष्य फल 2021 के अनुसार आर्थिक जीवन के लिए ये वर्ष उतार चढ़ाव से भरे परिणाम देगा, क्योंकि शनि और गुरुदेव की युति आपके अनचाहे खर्चों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, जिससे आप न चाहते हुए भी अपने खर्चों पर लगाम लगाने में सफल नहीं होंगे। इस दौरान आपको लेन देन के किसी भी फैसले को लेते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा धन हानि के भी योग बन रहे हैं। शिक्षार्थियों की बात करें तो उनके लिए वर्ष बेहद अनुकूल रहने वाला है। आपको इस वर्ष अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को शनिदेव अभी थोड़ा और इंतजार कराएंगे। छात्रों को इस समय अपने शिक्षकों का साथ मिलेगा, जिससे वो हर विषय को समझने में सक्षम होंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो उसमें आपको इस वर्ष का अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने परिवार के किसी कारणवश दूर जाना पड़ेगा, जहां आप खुद को असहज महसूस करेंगे। पिता को भी इस वर्ष कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। आपके लिए वैदिक ज्योतिष के पूर्वानुमान की बात करें तो शादीशुदा जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी का साथ मिलेगा, जिससे आप धन के साथ साथ मान सम्मान भी हासिल करने में कामयाब होंगे। इस समय आप दोनों के बीच का हर विवाद व झगड़ा भी खत्म होगा। वहीं संतान को भाग्य का साथ मिलने से पढ़ाई लिखाई व कार्यक्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगी। प्रेम जीवन की बात करें तो उनके लिए यह समय बेहद उत्तम नजर आ रहा है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन में कुंभ राशि के जातकों को इस वर्ष थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि इस पूरे ही वर्ष छायाग्रह राहु आपकी राशि के चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं, जिससे आपको कार्यक्षेत्र के किसी काम के चलते अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस समय आप अपने परिवार को समय कम दे पाएंगे, जिससे आपके और उनके बीच दूरियां आने के योग बनेंगे। जो जातक किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए समय थोड़ा बेहतर रहेगा। वहीं अपने परिवार व खुद के मकान में रहने वाले जातकों को घर से दूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ग्रहों का संकेत है कि इस समय आप अपने परिवार पर खुलकर खर्च करेंगे, जिससे आपका अच्छा खासा धन भी खर्च होता रहेगा। राशिफल 2021 पारिवारिक दायित्वों के चलते भी धन खर्च बता रहा है और आपके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक धन का बोझ बढ़ सकता है। इस समय छोटे भाइयों को कुछ समस्या होगी, वहीं बड़े भाई बहन से आपका किसी भी बात को लेकर विवाद संभव है। माता पिता को भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तकलीफ देगी, जिससे आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि जब भी समय मिले अपने परिवार के साथ उसे बिताएं और उनके साथ खुलकर बातचीत करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य आपका किस तरह रहेगा 2021 में? 2021 आपको यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को सेहत से जुड़ी कुछ परेशानी दर्द दे सकती है, क्योंकि आपका राशि स्वामी शनि इस वर्ष पर्यंत आपकी राशि के द्वादश भाव में रहेगा, जिससे आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कई तकलीफ परेशान करेगी। संभावना है कि आपको पैरों में दर्द, गैस, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, अपच, सर्दी, जुकाम जैसी समस्याएं साल भर परेशान करती रहें। इससे आप किसी भी कार्य में सही से मन नहीं लगा पाएंगे। इस समय आपको इन्हें छोटी परेशानी समझते हुए नजरअंदाज न करते हुए समय से पहले ही किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाने की जरूरत होगी, अन्यथा आगे चलकर ये परेशानी बड़े रोग में बदल सकती है। मुख्य रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का अप्रैल से सितंबर के मध्य में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम क्षेत्र में आपके लिए क्या है 2021? सितारों की रोशनी में प्रेम जीवन के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपका प्रियतम अपनी मीठी मीठी बातों से आपको और आपके दिल को प्रसन्न रखने में सफल होगा। इस समय प्रेम की अधिकता रहेगी, जिससे आप दोनों अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में भी सोचते रहेंगे व कोई बड़ा निर्णय लेते आप दिखाई देंगे। अप्रैल से बृहस्पति का गोचर आपकी राशि होने से वह पंचम और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे परिणाम स्वरूप संभव है कि आप
प्रेम विवाह में बंधने का फैसला लें, जिसमें आपको सफलता साल के उत्तरार्ध में मिलने के योग्य बन रहे हैं। यूं तो ये वर्ष ही आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको वर्ष की शुरुआत में मुख्य रूप से जनवरी और फरवरी के महीने में प्रियतम की बातों को समझने की ओर अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि उन्हें किसी काम से आपसे दूर जाना पड़े, जिसके चलते आप उनसे नाराज हो सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र में किस तरह की सफलता आपको प्राप्त होगी, क्या होगा, उसके विषय में भी आप जानें। कुंभ राशि फल 2021 बताता है कि वर्ष 2021 करियर के लिए थोड़ा परेशानी उत्पन्न करने वाला रहेगा। आपको इस पूरे ही वर्ष कई प्रकार की उतार चढ़ाव भरी स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। साथ ही संयम के साथ आगे बढ़ना आपको इस वर्ष सीखना होगा। शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे, जिससे आप हर कार्य को समय रहते पूरा कर सकेंगे। जो जातक नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए जनवरी तथा अप्रैल और मई का महीना सबसे ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। इस दौरान आप अपनी मनपसंद की नौकरी पा सकेंगे। आपको जून से जुलाई के मध्य विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी, क्योंकि मंगल के षष्ठ भाव में जाने से ऐसी संभावना बन रही है कि इस समय आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और कार्य क्षेत्र पर आपको परेशान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके लिए इस पूरे ही वर्ष जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर तक का समय बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी उन्नति व प्रगति होगी। अक्टूबर के महीने में आप का कोई ट्रांसफर हो सकता है। वर्ष का अंतिम माह दिसंबर भी आपके लिए विशेष सफलता लेकर आने वाला है। व्यापारी वर्ग के जातकों को कार्य से संबंधित कई यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए 2021 सबसे अधिक जुलाई और अगस्त तथा दिसंबर का महीना लाभदायक बता रहा है। ऐसे में इस समय अपनी मेहनत और प्रयास आप जारी रखें। आप उपाय क्या करें? आपका उपाय क्या है कि शुक्र ग्रह का रत्न, हीरा अथवा उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल किसी भी शुक्रवार के दिन धारण करें। इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ये रत्न आप चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में ही पहने। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है तो आप उसके लिए बिच्छू जड़ी अथवा धतूरे की जड़ को किसी भी शनिवार के दिन अपनी दाहिनी बाजू में अथवा गले में धारण कर सकते हैं। आपके लिए 4 मुखी तथा 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी शुभ रहेगा। रोजाना गाय को रोटी खिलाएं व हर शनिवार पीपल के वृक्ष को बिना छुए जल चढ़ाएं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना भी आपकी कई समस्याओं को दूर करेगा। यदि आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ रहा है तो उसके लिए किसी दिव्यांग को भरपेट भोजन कराना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। हर शुक्रवार माता महालक्ष्मी की उपासना व लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, 12वीं और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए 2021 क्या कहता है, उसके विषय में भी आप जानिए। दोस्तों, मीन राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है यह 2021 वर्ष। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी और विदेश से अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए अगस्त के बाद का समय बेहद अच्छा नजर आ रहा है। वहीं व्यापारियों को दिसंबर के माह में उच्च लाभ मिलने के योग बनेंगे। ऐसे में खुद को केंद्रित रखते हुए केवल मेहनत जारी रखें, तभी आपको लाभ अधिक मिल सकेगा। अगर आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो उसके लिए समय अच्छा सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वर्ष आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपना धन संचय करने में सफल रहेंगे। ज्योतिषीय पूर्वानुमान के अनुसार साल 2021 में आप कोई नया वाहन या घर खरीदने का भी फैसला ले सकते हैं। व्यापार को विस्तार देने में भी आप अपना धन खर्च करेंगे। हालांकि अप्रैल के अंत से सितंबर का समय आपके लिए कुछ आर्थिक तंगी लेकर आएगा। वहीं मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए समय शुरुआत में कुछ तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन जनवरी के बाद स्थितियों में अनुकूलता आने से उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। छात्रों को इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के मध्य में आंशिक सफलता मिलने की सबसे अधिक संभावना दिखाई दे रही है। 2021 का साफ इशारा है कि वर्ष 2021 मीन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। आपको अपने माता पिता का साथ मिलेगा, साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार आने से आप खुश नजर आएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो अप्रैल और मई को छोड़कर यह पूरा ही वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद उत्तम नजर आ रहा है। दोस्तों, परिवार के विषय में क्या कहता है मीन राशि के लिए इस वर्ष? आपके लिए साल 2021 की भविष्यवाणी यही है कि वर्ष 2021 में अपने पारिवारिक जीवन अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन के लिए इस वर्ष बेहतर अनुकूल रहेगी। आप इस वर्ष अपनी किसी पैतृक संपत्ति के विक्रय से कुछ अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। साथ ही रेंटल आमदनी से भी
आमदनी भी मिलने से परिवार के सदस्य खुश नजर आएंगे। भाई बहन के लिए समय बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है और वो उन्नति करेंगे। उन्हें यात्रा करने का अवसर भी मिलेगा। सितारों की चाल आपके पक्ष में होने से माता पिता में से यदि किसी की सेहत खराब थी तो इस वर्ष उसमें सुधार आएगा और संभावना है कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग से मुक्ति मिले, जिससे आप भी काफी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। ये पूरा ही वर्ष आपके पारिवारिक सुख के लिए बेहद उत्तम नजर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य किस तरह रहेगा, स्वास्थ्य के विषय में जाने। मीन राशि के लिए वर्ष 2021 स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन आपको 6 अप्रैल से 15 सितंबर के मध्य थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। इस समय आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति के द्वादश भाव में होने से आपको स्वास्थ्य हानि संभव है। इसके बाद स्थितियां बेहतर होंगी और फिर दोबारा 20 नवंबर से साल के अंत तक आपको शारीरिक कष्ट होगा। ऐसे में इस समय खुद का विशेष ध्यान रखते हुए बाहर के खाने से परहेज करें। राशिफल 2021 आपको सलाह देता है कि मानसिक और शारीरिक कष्ट से बचने के लिए आप अपनी अच्छी एवं स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें और जितना संभव हो योग का सहारा लें। प्रेम के समय विषय में, प्रेम के संबंध में आपका कहता है 2021 क्या प्रेम जीवन की बात की जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 थोड़ा कम अनुकूल नजर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष भर शनि की दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव पर रहने से आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी। प्यार में लगातार आपको शुरुआत से उतार चढ़ाव की स्थिति से दो चार होना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद जनवरी अंत से अप्रैल तक का समय प्रेम के लिए थोड़ा बेहतर होगा। इस समय गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण प्रेमियों के प्रेम विवाह में बंधने के योग बनेंगे और कई जातकों को प्रेम विवाह में परिवार का सहयोग भी मिलेगा। हालांकि अंतिम भाग में मुख्य रूप से 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य में आपके प्रेम में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बीच बीच में विवाद इस समय भी बरकरार रहेगा। राशिफल 2021 आपको इस वर्ष सबसे ज्यादा 2 जून से 20 जुलाई के मध्य के समय सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है, अन्यथा आपके अड़ियल रवैये से प्रियतम संग लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस वर्ष का अंतिम माह यानी 5 दिसंबर से बाद का समय आपके प्रेम जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम समय रहने वाला है। कार्य क्षेत्र के विषय में क्या है आपके लिए? मीन राशि के जातकों को वर्ष 2021 में करियर के मामले में अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र पर अच्छा करेंगे, जिससे आप इस वर्ष अच्छा समय बिताएंगे। हालांकि आपको अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा और वो अपनी उच्च अवस्था में होते हुए आपको सहयोग करते दिखाई देंगे। आपको इस समय अपने अधिकारियों और अपने सहकर्मियों से बेहतर संबंध बनाकर चलने की जरूरत होगी, तभी आपके अधिकारी आपकी मेहनत को देख पाएंगे और सही समय आने पर आपको उसके अनुसार अनुकूल फल दे सकेंगे। साल की शुरुआत में सूर्य और बुध की दशम भाव में युति अच्छी रहेगी। अगस्त से सितंबर के मध्य नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र पर भाग्य का साथ मिलेगा और उनकी उन्नति और तरक्की होगी, इसलिए अपने प्रयास और अपनी मेहनत जारी रखें। आपको अप्रैल से सितंबर के मध्य में काम के चलते किसी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। इस यात्रा से आप अच्छा लाभ भी उठा सकेंगे। विदेश जाने की सोच रहे जातकों को इस समय विदेश जाने का अवसर भी मिलेगा। यदि आप कार्य क्षेत्र पर स्थान परिवर्तन का सोच रहे थे तो उसके लिए दिसंबर का महीना सबसे अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। उन्हें अपने व्यापार में साल भर अनुकूल फल मिलेंगे। साथ ही वो लोग अपनी कुशलता के बल पर अपने व्यापार को विस्तार देने के बारे में विचार और सही रणनीति बनाते नजर आएंगे। उपाय क्या करना है आपको साल भर वर्ष भर अच्छा बीतने के लिए? कि किसी भी बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से 12:30 से 1 बजे के मध्य उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में अपनी तर्जनी उंगली में धारण करें। इससे आपकी सभी स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। 2 मुखी तथा 3 मुखी का रुद्राक्ष भी आपके लिए धारण करना बेहद लाभदायक होगा। इससे उत्तम परिणाम पाने के लिए आप रुद्राक्ष को भी किसी भी सोमवार और मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं। घर से निकलते हुए सदैव अपनी जेब में एक पीला साफ रुमाल जरूर रखें। आपके लिए शनिदेव के मित्र हनुमान जी की आराधना और बजरंग बाण का पाठ करना बेहद शुभ रहेगा। किसी भी शनिवार के दिन किसी मिट्टी अथवा लोहे के बर्तन में कच्चे सरसों का तेल भरें और उसमें अपनी प्रतिमा देखकर छाया दान करें। आपके लिए गुरु यंत्र की स्थापना करना भी शुभ रहेगा। दोस्तों आइए, तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।